जो भी 1 वीक के अंदर अंदर यहाँ पर विजिट करता है इनके स्टोर में, तो उन्हें 20% डिस्काउंट रहेगा। वैसे इनकी तरफ से 10% था, लेकिन हम लोगों ने 5 इनका 5 मेरा, ये हमारा 10% एक्स्ट्रा ऐड हो गया हमारे नाम से। अगर आप यहाँ आएंगे तो 10% और मिलेगा, तो मतलब टोटल हो गया 20%। सो प्लीज़ डू विजिट पाम आइलैंड सुगंधा चिप जी के इस स्टोर में। आप देख रहे हैं गढ़ जम्मू, मैं पंकज खिड़ेस में, मैं पाम आइलैंड केनाल रोड पे हूँ और यहाँ पे सुगंधा चिप करके जो एक ड्रेसेस का स्टोर है वो है। और यहाँ पे इस ड्रेसेस के स्टोर में डोगरी अटायर को इनागुरेट जो है वो कुबरानी डॉक्टर रितु सिंह जी द्वारा किया गया। गौरतलब है कि हालांकि दुनिया मॉडर्नाइज चल रही है, डिजिटल ज़माना है, लेकिन इस ज़माने में भी लोग ट्रेडिशन को ढूंढ रहे हैं और वही ट्रेडिशन को, डोगरी ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बड़ा स्टेप जो है सुगंधा चिप स्टोर द्वारा लिया गया और यहाँ पे डोगरी ड्रेसेस का जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, ये देखें। वेरी नाइस अंकिता, डोगरी इंडस्ट्री करते तो बस शुक्र है somebody is doing डोगरी, I am so happy। जय देवा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुगंधा चिप जिसका ये शॉप है, जो शोरूम खुला है आज, मैं बहुत खुशी से बताना चाह रही हूँ कि हम दोनों का जब बातचीत हो रही थी, हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि इन्होंने मुझे कहा कि मैं डोगरी के ऊपर काफ़ी फोकस करना चाहती हूँ और मैंने भी उनको कहा हम रनवे डायरीज तो चलाते हैं, तो आई एम ऑलवेज आउटसोर्सिंग एंड लुकिंग फॉर सोर्सिंग पीपल हु आर डूइंग डिज़ाइंस। और सुगंधा ने कहा कि ये काम ये बाहर के कारीगर से करवाती हैं, बट कला इनको पता है और ये जुड़ी हुई है हमारे जितने भी हमारे सभ्यताएं हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं। ये चाह रही थी कि ये यहाँ के जो रूरल लेडीज़ हैं उनको ये एक रिसोर्स पर्सन की तरह आके ट्रेनिंग दे दी, ताकि हम एक क्लस्टर को एक ऑलमोस्ट एक पूरे एक मूवमेंट करेंगे। आप जैसे कि आप जानते हैं लखनऊ में एक ऑर्गेनाइजेशन है सेवा के नाम से, वो चिकनकारी का काम बहुत बिग स्केल में करते हैं, तो वहाँ के रूरल लेडीज़ ही इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में। मैंने भी इनको कहा कि हम रूरल उम्मीद के साथ हम बात करेंगे और हम हमारे जो गांव की बहनें हैं उनको कई गांव में इनको कला भी पता है, बट थोड़ी सी इनको ट्रेनिंग की प्लेटफॉर्म नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, थोड़ी सी जो फिनिशिंग होती है, जो डिज़ाइनर्स का एक डिज़ाइन इंटरवेंशन होती है, ये सुगंधा जैसे लेडीज़ आएंगी आगे और ये बताएंगे कि हम ऐसे ऐसे कला को कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने इतना सुंदर एक ओढ़नी है, ये हमारे पुराने ज़माने में हम ऐसे पहनते थे, गोटा पत्ती का बहुत फाइन वर्क है, बहुत ही ये डोगरी है, ये डोगरी है, फुली डोगरी है। और जैसे लेडीज़ आजकल प्लेन सूट भी पहन सकते हो, बस एक ऐसे कलरफुल डोगरी वाला ले लो। इसने बहुत ही अच्छा आजकल फैशन में चल रहे हैं दो कलर्स आप देख रहे हैं, इसको ओम्ब्रे कहते हैं। इसको मतलब इसके साथ एक प्लेन वाइट सूट भी पहना जा सकता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें ना, इसके साथ एक पोटली बनेगी, छोटे छोटे एक्सेसरीज़ बनेंगे, मैं भी इनको हैंड होल्ड करूँगी। एंड आई वांट टू प्रमोट कि हमारे रूरल लेडीज़ का एक प्रॉपरली हम एक क्लस्टर डेवलपमेंट करके इनको हम ये कला सिखाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो महिलाएं आपको देख के एज इंस्पिरेशन, आज जैसे आपने कहा कि आपसे अप्रोच किया और डोगरी की तरफ भी, जम्मू की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ये बदलाव कैसे देखते हैं? मैं बहुत खुश हूँ। ये मैं एक्चुअली मेरी एक सपना था, एक उम्मीद थी कि एक दिन हम एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसका नाम होगा जम्मू वापसी। और आप ये देख रहे हैं जम्मू वापसी का ही एक कंट्रीब्यूशन है। शी इज़ अ यंग गर्ल, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल रही थी बाहर, और ये इनके में दिल्ली में भी इनका शोरूम है और इनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। बट देखिए इसकी तमन्ना क्या थी कि मैं वापस अपने ही क्षेत्र को आके वापस देना चाहती हूँ। सो ऐसे ऐसे हमारे यंगस्टर्स इतने अच्छे अच्छे ख्याल के लेडीज़ हैं, वापस आ रहे हैं। इसकी उम्र बेरली 30 ईयर्स की होगी, बट इसने भी सोचा कि मैं दिल्ली में क्यों जा रही हूँ, मैं अपने ही क्षेत्र में कुछ करना चाहती हूँ। आपका जो प्रोजेक्ट है जम्मू वापसी पहले से हो? यस, जम्मू वापसी का ये सेकंड स्टेप है कि काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास करके जो युवा पीढ़ी है वो हमारे से जुड़ रही है, क्योंकि इनकी जो एक दिल से ये जुड़े हुए हैं जम्मू के साथ, इनके नान के, इनके दाद के, सब यहाँ से हैं। तो समहाउ ये मिस भी करते हैं, बाहर जाके आप सीख जाते हो कि एक चीज़ मिस करते हो, आपके रूट्स। और ये इसने जो स्टेप लिया है, मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि ये खुद ही मेरे को बोलने लगी कि मैम मेरे को सबसे पहले रूरल लेडीज़ को सिखाना है, मेरे को ये कला अपने ही लोगों को सिखाना है और एम्पावर करना है, बाहर के मैं क्यों दूँ।
तो इसी बात को लेके मैं इतनी खुश हो गई हूँ। और ये देख के मुझे दादी माँ के एक सूट की याद आ रही है जो वो पहनती थी, एंड रानी कलर उनका ऑलमोस्ट फेवरेट था। और पीले रंग के वस्त्र हम पहनते ही हैं, हमारे जो भी शगुन होता है शुभ अवसर पे हम ऐसे ऐसे रंग पहनते हैं। तो आज एक बड़ा शुभ अवसर भी है हमारे, आज एक दिन ही इतना शुभ है हमारे ज्येष्ठ माता में। हमारे ज्येष्ठ पूजा चल रही है और एक मेला चल रही है खीर भवानी में। तो आज इसी खुशी में मैं चाह रही हूँ कि मैं भी माता रानी के लिए एक छोटा सा चूल्हा बना के वहाँ भेजूँ, और यहाँ पे मैं जाना चाह रही हूँ अपने मंदिर में। तो इस टाइप के हम मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, इस टाइप की हम चुन्नियाँ भी बना सकते हैं, इस सब की मंदिर की भी कलेक्शन बना सकते हैं। हमारे चोले जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, प्रॉपर ट्रेडिशनल डोगरी कल्चर। जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जैसे कोई भी जम्मू एंड कश्मीर आता है, सब कश्मीर की जो एम्ब्रॉयडरीज होती है लाइक उसी के बारे में बात करते रहते हैं। लाइक जैसे हो गया ये जरी का काम हो गया, आरी वर्क हो गया, ये सब चीज़ें। डोगरी गोटे की कोई बात ही नहीं करता है, पता नहीं है। हाँ, लोगों को पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों को अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है ये काम, बस ये है कि हम ही इसको ज़्यादा वो करते नहीं हैं। जो डोगराज है हम ज़्यादा मतलब इनका करते ही नहीं है, ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। तो मेरा यही रीज़न है कि लाइक थोड़ा अच्छा, क्या कुछ है डोगरी वर्क में यहाँ पे? डोगरी वर्क में ये गोटा वर्क है, ठीक है, थोड़ा ये गोटा पत्ती वर्क है, सारा गोटा ही है बेसिकली। डोगरा वर्क होता ही ये है कि गोटा वाला सारा, बीच में दबका भी यूज़ किया हुआ है, और हाँ दबका यूज़ किया हुआ है, और गोटा, यही हमारा डोगरी मेन जो होता है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे डोगराज के लिए? आप कह रहे हैं हम खुद ही नहीं प्रमोट करते, अब मैं देख रहा हूँ बाकी वैराइटीज़ भी हैं, इंडो वेस्टर्न टाइप भी दिख रहा है, तो क्या क्या मैसेज देंगे? मतलब ठीक है सब कुछ पहनो बट अपना कल्चर है वो मत भूलो। लाइक अगर डोगरी एक कल्चर के हो तो अपनी डोगरी जो आपकी पोशाक उसको मतलब कोई भी इवेंट्स हो उसमें पहनो और प्रमोट करो। बहरहाल कितना ज़रूरी है अपने ट्रेडिशन को ज़िंदा रखना और ड्रेस के ज़रिए ज़िंदा रखना, जिसके लिए अपनी वैल्यू राइट कमेंट सेक्शन जरूर रखिएगा। और हर ड्रेस स्टोर में डोगरी ड्रेस अगर जम्मू में मिले तो उससे कितना फ़ायदा होगा जम्मू के कल्चर को, अपनी वैल्यू राइट जरूर रखिएगा। देखते रहें गढ़ जम्मू। कैमरा पर्सन मैं पंकज, जय हिंद।